विष्णु पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के अवतारों, धर्म, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ हमें सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 18 महापुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक माना गया है। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इसकी भाषा ऊंचे दर्जे की, साहित्यिक, काव्यमय गुणों से संपन्न और प्रसादमय मानी गई है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुक्त है। धार्मिक तत्वों का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। 7000 श्लोक इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है। ये पुराण 6 भागों में विभक्त है। प्रहलाद को गोद में बिठाकर बैठी होलिका पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेदों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्णय विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कलिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। रचनाकार पराशर ऋषि। इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात कही गई है। कृष्ण चरित्र का वर्णन विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक तथा लोक हिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। कृष्ण के जीवन की लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में संभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है। वो सदैव सत्य का पालन करता है और कभी असत्य नहीं बोलता। राजवंशों का वृतांत। इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृतांत लिखते हुए कलियुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पापमय आचरण से नहीं। जो सदा सत्य का पालन करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोग विलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व ही हो जाता है। कर्तव्यों का पालन। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं,
जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा गया है, शूद्रोश्च द्विज शुश्रूषा तत्प्रद्विज सत्तमा तथा दभिस्त्रीभिर्नायासात्पते शुश्रूयभे। एक अर्थात शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां प्रति की सेवा से ही धर्म की प्राप्ति कर लेती हैं। आध्यात्मिक चर्चा। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिविध ताप, परमार्थ और ब्रह्मयोग का ज्ञान कराया गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जो मनुष्य माया मोह के जाल से मुक्त होकर कर्तव्य पालन करता है, उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उपदेश भी इस पुराण में दिया गया है। लौकिक कर्म करते हुए भी धर्म पालन किया जा सकता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वह ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। महाभारत कालीन भारत का मानचित्र। भारतवर्ष को कर्मभूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान करते हुए पुराणकार कहता है, इत स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चांतश्च गम्यते न खल्विन्यत्र मर्त्याना कर्मभूमो विधीयते। 2 अर्थात यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल लोक पाया जा सकता है। इस देश के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर मनुष्यों के लिए कर्म का कोई विधान नहीं है। इस कर्मभूमि की भौगोलिक रचना के विषय में कहा गया है, उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। 3 अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसकी संतति भारतीय कहलाती है। इस भारत भूमि की वंदना के लिए विष्णु पुराण का ये पद विख्यात है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्पद्मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात् कर्माण्ड संकल्पित तवत् फलानि संन्यस्य विष्णो परमात्मभूते अवाप्य तां कर्म हिमनन्ते तस्मिन् लयम् ये त्वमला प्रयान्ति। 4 अर्थात देवगण निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया है, वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली हैं। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर समस्त आकांक्षाओं से मुक्त अपने कर्म परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे पाप रहित होकर निर्मल हृदय से उस अनंत परमात्म शक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग धन्य होते हैं। विष्णु पुराण में कलि युग में भी सदाचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार विष्णु पुराण हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करता है। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक थम्स अप का चिन्ह करें, शेयर क्लॉकवाइज एरोज करें और चैनल को सब्सक्राइब बेल जरूर करें ताकि ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे।